प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं 2021 का विदाई समारोह सह प्रतिभा सम्मान समारोह। आप सभी जान रहे हैं कि आया है सो जाएगा, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना है, जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होना है। यह चक्र चलता रहा है। आज 2021 का लास्ट 31 दिसंबर है और आज वो मेधावी छात्र जिन्होंने अपने अथक प्रयास किया, परिश्रम किया है और पिछले सप्ताह में मैट्रिक बोर्ड से पहले 100 नंबर का मैथ का टेस्ट हुआ था। इस परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी भाग लिए, लेकिन जो अच्छे किए हैं, जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, उनको पुरस्कृत करने का आज दिन है। बहुत सी बात होते रहेंगी और आज आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ और अच्छे इंसान, जिन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म में, सामाजिक सेवा में सरोकार रखा है और सरकारी सेवा से निवृत्त होकर और आज अपने परिवार और समाज को लेकर चल रहे हैं और जिनका नाम है, जिनका मैं हमेशा रखता हूं ख्याल और कोई नहीं है, वो है बाबू सूरजदयाल। इनके जोरदार तालियां। आज हम आह्लादित हैं और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, स्पेशली खास करके पैर छूकर, कि जिन्होंने अपनी बेशकीमती समय निकालकर हमारे कोचिंग में हमेशा, आज नहीं जब भी उनको बुलाया दौड़े चले आते हैं और अपने जो नन्हे फूल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको अपने जो तजुर्बा इनका, जो अनुभव बटोरे हैं, उस अनुभव के आधार पे इन्होंने अपनी वाणी से आशीर्वाद देते हैं और ताकि वह बच्चे आशीर्वाद पाकर आगे अपने जीवन में, अपने भविष्य में सफल होकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आज हमारे बीच यहाँ पे सूरजदयाल बाबू हैं और इन्हीं के कर्क हम लोग के द्वारा जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यूं तो ऐसे ऐसे फरिश्ते समाज में बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म में विशेष करके जोड़ा है और कभी किसी से, कहा गया ना, नहीं किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर, और निश्चित तौर पे अपने जीवन को परमात्मा की ओर, अपने समाज की ओर, अपने समाज के लोगों की ओर लगा दिया है और एक बहुत ही शिक्षित, अनुभवी इंसान है, जो इनके द्वारा हमारे बच्चे जो हैं आज पुरस्कृत होकर अपने आप को गदगद महसूस करेंगे, अपने को धन महसूस करेंगे। तो लीजिए, आज जो मैंने टेस्ट लिया था, सबसे पहले पुरस्कृत कर दूं, उसके बाद हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हमारे सूरजदयाल बाबू हैं, अपने मुखार बिल से आप सभी को लाभान्वित करेंगे। तो विद्यार्थी जितने भाग लिए, करीब 80 करीब में एब्सेंट भी थे, जिसमें जो टॉप किए हैं, मैं उनको, जिन्होंने अपने परिश्रम का चलाया तीर, जिसने अपने परिश्रम का चलाया है तीर और कोई नहीं है, वह विद्यार्थी समीर कुमार। दुलाताली इनके लिए। जिन्होंने मैथ में 100 नंबर लाकर टॉपर पे है, एक भी गलती नहीं किया है और इनसे उम्मीद भी है कि आने वाला जो फोर्थ कमिंग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम है उसमें भी 100% अंक लाए। और हमारे यही का 2017 का मैथ में मधुपुर रहने वाली पिंकी कुमारी, जो मैथ में 100 नंबर लाकर वह रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसका रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता। उस रिकॉर्ड की बराबरी करने में अग्रसर अपनी महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, ऐसा हमसे उम्मीद है। वो है समीर जी और पुरस्कृत कर रहे हैं हमारे सूरजदयाल बाबू। तो ये है समीर कुमार, जिन्होंने कई टेस्टों में, एक नहीं कई टेस्टों में 100 नंबर लाए हैं और ऐसा लग रहा है जब आगाज इतना बढ़िया हो तो अंजाम क्या होने वाला है आप सभी जानते हैं। तो समीर कुमार जी, कैसा आपको लग रहा है? आज हमारे परम आदरणीय सूरजदयाल बाबू यहाँ पर आए हैं और आज साल का अंतिम दिन है और आप पुरस्कृत किए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
सुप्रभात। मैं समीर। आज सबसे पहले हम अपने परमादरणीय गुरु जी को नमन करता हूँ और साथ ही साथ जो हमारे पिता पूजनीय अभिभावक को भी नमन करना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले सप्ताह में मैथ का टेस्ट हुआ था जिसमें मुझे 100% मार्क्स आए थे, जो इसमें क्वेश्चन बोर्ड लेवल थे और 100% मार्क्स आए, जिसमें मार्क्स आए थे। और यह हम कहना चाहेंगे कि इसमें कथक प्रयास किए थे और आगे भी 2022 में हमारा मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी कथक प्रयास करके इस जी मैंने आपने बहुत अथक प्रयास किया है। तो ये आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो वैसे खेती करते हैं, किसान है। बहुत अच्छा। भगवान, किसान ही भगवान है। किसी ने कहा है कि ये गरेड़िया और किसान ये दोनों भगवान होते हैं, किसान और गरेड़िया। अब बहुत आगे बात बताएगी। तो आप किसान क्या चाहते हैं कि आप मैट्रिक बोर्ड में कितना मार्क्स लाना चाहते हैं? आप मतलब टॉप होना चाहते हैं? मैट्रिक बोर्ड में बहुत ही अच्छा नाम मार्क्स लाने जिसके कारण हमारे पिताजी और इस कोचिंग का भी नाम ऊंचा हो। इसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए जी जान से हम कोशिश कर दे रहे हैं, प्रयास तो भी कर रहे हैं। मात्र भी 1 ही महीना बचा हुआ है एग्जाम के लिए। जी हाँ, धन्यवाद समीर कुमार जी। ये थे समीर कुमार, और जो 100 में 100 कई टेस्टों से ला रहे हैं, कई टेस्टों से 100 में 100 ला रहे हैं मैथ में, और इनका सब सब्जेक्ट बढ़िया है। अब आगे इसी नंबर पे एक और विद्यार्थी जो 100 में 100 लाया है, जो हमारे कोहनूर है इस कोचिंग के, वह है तबरेज आलम। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे तबरेज आलम जी। क्या करना चाहते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया में? आज कैसा लग रहा है आपको? मैं तबरेज आलम विद्यादायनी कोचिंग सेंटर का क्लास 10th का छात्र हूँ। मैं अपने सर को सबसे पहले अपने सर को नमन करता हूँ, साथ ही साथ अपने चीफ गेस्ट को भी नमन करता हूँ। पिछले सप्ताह हमारे कोचिंग में मैथ का 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, उसमें मुझे 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अतिथि द्वारा प्राइज मिल रहा है। जी हाँ, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सिलाई करते हैं, दर्जी काम करते हैं। दर्जी। तो क्या चाहते हैं कि आप उनसे बहुत बेटर करें? यस। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या सोचे मन में, क्या बनना चाहते हैं आप? हम तो सोचे नहीं, हम तो इंजीनियर बनने के लिए सोचे। यस यस, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इंजीनियर बनेंगे आप। और इसी तरह से अगर परिश्रम के साथ बनिए, घबराने की जरूरत नहीं है। खूब बुलंदी के साथ जो है उत्साहित होकर के, ऐसा नहीं कि घबराने की जरूरत नहीं है। तनाव मुक्त नहीं रहना है, तनाव युक्त नहीं रहना है, तनाव मुक्त रहें हमेशा। धन्यवाद। इसके बाद गर्ल्स स्टूडेंट में से जो बाद में उनको पुरस्कृत किया जाएगा, विशाल कुमार कड़ाई। विशाल कुमार, जी विशाल कुमार जी, आज कैसा आपको लग रहा है? आपने 96 नंबर लाया है, 4 नंबर की गलतियां कर दी हैं, कैसा लग रहा है? First of all, good morning. Introduce myself, विशाल कुमार from standard 10th. सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, इसमें 4 नंबर की मुझसे गलती हो गया है। अगला बार से ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ही कमी था कि गलती हो गया है, अगला बार से ऐसा नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। अभी बहुत से स्टूडेंट बाकी है। उसके बाद है अमित कुमार। अमित कुमार जो एब्सेंट है आज किसी कारणवश। उसके बाद है दीपक कुमार फ्रॉम टिकटपुर। ठीक है, धन्यवाद। कुमार जी, कैसा लग रहा है आपको आज पुरस्कृत होते हुए? सबसे पहले हम अपने सर को चरण छू के नमन करता हूँ और साथ ही साथ अपने पिता के समान अभिभावक को भी नमन करता हूँ।
मैं तो कोशिश किया था कि 95% मार्क्स आए, लेकिन कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में गलतियां हो गई, इसलिए मुझे 90% मार्क्स आया है। मैं अगला वर्ष बहुत कोशिश करूंगा कि और 100% मार्क्स लाऊंगा, इसलिए अपने बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाऊंगा और अपने माँ बाप के नाम रोशन करूंगा, सर का भी नाम रोशन करूंगा। और हम छोटी सी बातों में एक शेर लेकर आए, शिक्षा वह शेरनी के दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे आप पीकर कहीं भी दहाड़ सकते हैं। धन्यवाद। जी हाँ, ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा उक्ति कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर आप कहीं दहाड़ सकते हैं। और शिक्षा के दूध पीना बहुत ही जरूरी है, इसको पी भी रहे हैं, पान भी कर रहे हैं आप। तो लीजिए अब ले चलता हूं आपको अगला स्टूडेंट की ओर, वो है सन्नी कुमार। सन्नी कुमार, प्लीज कम हियर। जी सन्नी कुमार, चवन्नी मुस्कान लेते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सन्नी कुमार, सबसे पहले मैं अपने सर को चरण छूकर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और साथ में जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं मैं उनको भी चरण छूकर प्रणाम करना चाहता हूँ। और पिछले हफ्ते 100 नंबर के टेस्ट हुए थे, जिनमें से मैं 88 नंबर लाकर मैं फर्स्ट आया हूँ। और मेरी क्वेश्चन टाइम मुझे पता नहीं चला और मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, इसलिए मेरा नंबर कम आया। और मैं अगली बार से मैं अपनी गलती सुधारूंगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करूंगा मैं। क्या बात है, परीक्षा में दो बातें याद रखना चाहिए हमेशा। वह दो हथियार है, जिसको हथियार को आप अपनाएंगे तो अच्छा अंक ला सकते हैं। वो है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड बरकरार रखिए और एक्यूरेसी, शुद्धता, दोनों को ध्यान रखते हुए, दोनों का तालमेल से यदि आप चलते हैं तो आपको प्रश्न नहीं छूट पाएंगे और अच्छे अंक लाएंगे। धन्यवाद। तो ये है, अभी थे सन्नी कुमार, उसके बाद आ रहे हैं शिवम कुमार। शिवम कुमार, जी शिवम कुमार क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया बताएं। सुप्रभात, मैं शिवम कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं सबसे पहले सर जी का नमन करता हूँ और साथ ही साथ आए हुए अतिथि को नमन करता हूँ। अगले संडे को 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, मैं 88 मार्क्स लाया हूँ। थोड़ी सी गलती के लिए मुझे बहुत नंबर कट गया है और टेस्ट में मेहनत करूँगा और कठिन मेहनत करूँगा। अच्छा खिलाएंगे। धन्यवाद। बैठे रहना। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो टूट जाते हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा कोई शीशा तलाश कर। तो लट्टू की तरह घूमते घूमते आ रहे हैं हमारे कुमार बिट्टू जी। बिट्टू कुमार जिन्होंने 87 मार्क्स लाकर सुप्रभात, मैं बिट्टू कुमार विद्यादायनी कोचिंग का छात्र। मैं सबसे पहले अपने सर और अभिभावक को कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि ये एक सफल इंसान है और अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों को आज पुरस्कृत करने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। चल ठीक। रंजन,
जी क्या कहना चाहते हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? मैं शशि रंजन कुमार आदरणीय शिक्षक एवं आए हुए पिता तुल्य अतिथि को तहे दिल से नमन करता हूँ। पिछले लास्ट वीक टेस्ट हुआ था जो कि 100 नंबर का हुआ था मैथ का, जिसमें से मुझे 86% अंक प्राप्त हुए और कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई थी जो कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगले स्टूडेंट हैं रवि रंजन। जी रवि रंजन, क्या कहना चाहते हैं? परम आदरणीय सर एवं हमारे अतिथि को दिल से अभिनंदन। मेरा नाम है रवि रंजन और सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आज मैं इस मुकाम पर हूँ वो हमारे सर हैं। मैं जब आया था कोचिंग में शुरुआत की तो पढ़ने में कमज़ोर था। आज मेरा 80% मार्क्स है तो काफ़ी मतलब कि ठीक हो गए हैं और कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में हम उच्च मुकाम को हासिल कर सकें। तो मैं एक छोटी सी बात लेकर आया हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। और मन का विश्वास है रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास है रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है और कोशिश बाकी उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। सही बात। रवि रंजन, अब हम इसी के साथ मैं अपना भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने हरवेश सारे बच्चन की यह अनमोल वचन, अनमोल जो कविताएं हैं, कविताओं से एक उन्होंने कहा गया कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं। तो कोशिश करते रहिए, ट्राई अगेन एंड अगेन। आगे चलते हैं आदित्य कुमार कराई। ये आदित्य है। हाँ जी, क्या करना चाहते हैं आप? मैं आदित्य कुमार विद्यादायनी कोचिंग क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं सबसे पहले अपने सर को सादर चरण स्पर्श और अपने चीफ गेस्ट को नमन करता हूँ। पिछले सप्ताह 100 नंबर का टेस्ट हुआ था जिसमें मुझे 80% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कठिन परिश्रम कर बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं आदित्य कुमार। उसके बाद है साहिल कुमार। साहिल, ये है साहिल। क्या करना चाहते हैं साहिल? आदरणीय सर और मेरे प्रिय सहपाठियों और आए हुए अतिथि को सुप्रभात। मैं साहिल कुमार कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। पिछले सप्ताह 100 नंबर का हुआ था टेस्ट तो मुझे 78 नंबर आए हुए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ गलतियाँ हो गई थी। जिससे मुझे सीख मिले कि आगे कुछ और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और बोर्ड में अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलिए, कोई बात, गलती से सीख लेते हुए ये वादा करते हुए कि अगले आगामी टेस्ट एग्जामों में हम गलती नहीं करेंगे। ये थे साहिल कुमार। उसके बाद फिर अगला स्टूडेंट आ रहे हैं विशाल कुमार। विशाल कुमार,
ताली इनके लिए। मैं विशाल कुमार विद्यादायनी कोचिंग सेंटर के क्लास 10 कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं अपने गुरु के साथ साथ अतिथि देवो भव आए हुए हैं। ठीक है, ओके। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। कुछ आर्थिक गलतियां हो गई थी, इसलिए समय के मैं कदर नहीं किया और आगे से समय की कदर करूंगा। धन्यवाद। क्या बात, सही बात है। जो समय का कदर नहीं करता, समय उसका कदर नहीं करता, इसलिए समय का कदर करना हम सभी का परम धर्म है। तो विशाल कुमार ने समय का कदर करेंगे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आ रहे हैं आपके सामने साहिल कुमार, एक और साहिल कुमार। बहुत लंबे कद काठी के जवान साहिल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस। मेरा नाम साहिल कुमार, मैं कक्षा विद्यादायनी कोचिंग सेंटर का कक्षा 10 का छात्र हूँ। जी हाँ, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सैनिक जैसा बोलो, सैनिक जैसा। हाँ। हाइट पे देश सेवा में लगेगा। शिवाला पर और विशाल को मैं बता दूं कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं महोदय हैं सुजान बाबू, इनके फूफे हैं, अपने फूफे हैं, और अपने फूफा से शायद पहली बार पुरस्कृत हो रहे हैं साहिल कुमार, सॉरी विकास। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं, लाज तो नहीं लग रहा है ना? क्या करना चाहते हैं, बोलिए दोस्तों। मैं विकास कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ और साथ ही अपने सर और अतिथि महोदय का नमन करता हूँ। और पिछले हफ्ते टेस्ट 100 नंबर का टेस्ट हुआ, जिससे मुझे ऑब्जेक्टिव में समय नहीं मिल पाया था, और स्पीड को अपने बढ़ाकर मैट्रिक में अच्छा करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सही बात बताया कि दो ही हथियार, स्पीड और एक्यूरेसी, दोनों का तालमेल होना चाहिए। स्पीड कम के कारण विद्यार्थी अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो आगे हैं रजनीश कुमार। रजनीश आज अब्सेंट हैं। उसके बाद करण कुमार। तो ये है करण कुमार, क्या कहना चाहते हैं? मैं करण कुमार, मेरे आदरणीय सर को नमस्कार। मेरे कोचिंग में जो मुख्य समय निकाल कर अतिथिगण उनका धन्यवाद और नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरे सहपाठियों को सुप्रभात। मैं बहुत ही अच्छा नंबर नहीं ला पाया हूँ, फिर बहुत मेहनत, क्योंकि इस बार नहीं कर पाया, मैंने पढ़ा ही नहीं था इसलिए नहीं लाया। हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, इस पर बहुत ही कम आए थे। इसमें सोचूंगा कि और साल का अंत है, मैं नए साल में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और अच्छा करूँगा भी। उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा भी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए मैं और जमकर मेहनत करना चाहता हूँ। राजा ये राजा कुमार, और आज बहुत ही खुशी की लहर इनके दिल दिमाग में पुरस्कृत होते हुए अभिभावक महोदय से, चीफ गेस्ट से। हाँ, राजा कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय शिक्षक महोदय एवं मेरे आए हुए अतिथि महोदय को सबसे पहले चरण छूकर कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं राजा कुमार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले हफ्ता मैथ का टेस्ट हुआ था, जिसमें मुझे 100 में से 60% मार्क्स आए थे। तो मैं बहुत तो नहीं, बट थोड़ा खुश हूँ। एकदम सच में कहना चाहूँ तो खुशी तो है ही नहीं। तो इतना कम मार्क्स आया तो ठीक है, अगली बार से मेहनत करूँगा कि और अच्छा बेहतर मार्क्स आए। ये राजा कुमार, पुरुषोत्तम कुमार,
ताली के लिए। जी पुरुषोत्तम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सुप्रभात मेरे साथियों, मैं पुरुषोत्तम कुमार सबसे पहले अपने सर को चरण झुकाए स्पर्श नमन करता और अपने अतिथिगण को भी। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह टेस्ट हुआ था जिसमें मैंने 60% मार्क्स लाया है। मैं तो उतना खुश नहीं हूँ, लेकिन अगले बार से मेहनत करूँगा कि और ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करूँगा। यहीं पे मैं अपना शब्द को विराम करता हूँ। धन्यवाद। उसके बाद अंत भला उसका भला वो है संतोष कुमार। संतोष कुमार प्लीज कम यार एंड टेक योर प्राइज। जी संतोष कुमार, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं विद्यादायनी कोचिंग सेंटर 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि पिछला बार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला सप्ताह 100 नंबर का टेस्ट हुआ था जिसमें मेरा 60% मार्क्स आया है। मैं कोशिश भी नहीं कर पाया था और कोशिश करूँगा मैं कि अगला बार से अच्छा मार्क्स आए। करत करत अभ्यास ते जरमत हो सुजान नरस्त्री आपत जात ते सिद्ध प्रतिष्ठान। कोशिश करते रहिए और कामयाब होते रहिए। तो इस तरह से बॉयज का जो पुरस्कृत करने का जो कार्यक्रम चल रहा था, प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी मुखातिब हो रहे थे विष्णु के साथ। आज आप पुनः बता दूं कि आपके बीच आए हुए हैं हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ और एक अच्छे इंसान जिन्होंने अपने समाज सेवा अपने जीवन झोंका है और आज यहाँ पर आकर हमारे कोचिंग में 4 चरण लगा दिया है। जिन्होंने अपने इनके काम करने वाला हमारे बच्चे आज पुरस्कृत होकर अपने आप को धन धन महसूस कर रहे हैं। तो मैं आज 31 दिसंबर है और आज साल का अंतिम दिन है और आज के दिन हम सभी पूरे भारत पूरे विश्व के मंडलीकरण हो चुका होता है। सारे विश्व के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपने अपने निराले अंदाज से नए साल की तैयारी करते हैं और जो साल बीत रहा है उस साल से सीख लेकर जो खोया है, जो पाया है, जो अच्छे इंसान होते हैं जरूर से जरूर यूं तो महान इंसानों के लिए नया साल पल पल होते हैं। जब सोते हैं उठते हैं तो उनके लिए नया साल ही होता है, नया साल का जश्न होता है। क्योंकि क्यों नहीं हो, क्योंकि परमात्मा ने हमको एक एक सांस की कीमत जो है कोई लगा नहीं सकते, इतनी कीमत होती है और हम एक एक सांस जो जी रहे हैं और परमात्मा का असीम कृपा होती है। तो प्रत्येक क्षण ही नया साल नया जुनून होता है उनके लिए। लेकिन फिर भी नया साल आने वाले हैं, उससे पहले इस साल के विदाई समारोह में आज यहाँ पे प्रतिभा समारोह विद्यार्थियों को हौसला अफजाई करने के लिए आपके बीच यहाँ पे पुनः नमन करता हूँ हमारे समाज के बहुत नेक 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 इंसान जिन्होंने हमको सींचा है, उन्होंने गाइड भी किया है मुझे भी और संजोग से हम दोनों का नाम बहुत मिलता जुलता है। मेरा नाम विष्णु दयाल और इनका नाम बाबू सूरज दयाल। तो दयाल है तो ख्याल तो करना ही करना है। तो लीजिए मैं चलता हूँ आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ कि अपने मुखार बिंद से अपने बाणी से वो अपने तर्कस से वो तीर निकालें जिससे हमारे विद्यार्थियों के तकदीर संवर जाए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे उपस्थित है जितने विद्यार्थी हैं आप लोग जोरदार ताली स्वागत करते हुए इतना जोरदार ताली, इतना जोरदार प्रशंसा हुआ कि उसके ताली तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी अब बच्चे लोग आए हैं तो उनको उत्साहित करना है, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। हमारे जेब भी खाली है, ऐसा नहीं है कुछ हम दे भी सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास परमात्मा ने दिया है तो उनको हम कुछ दे भी सकते हैं। वो है धन्यवाद भविष्य के लिए। और ऐसा लगता है उनके देखने से कि अंदर में इनके अंदर में बैठे हुए राम है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के बच्चे इतने होनहार मालूम होते हैं, पहले सुना करते थे हम होनहार विद्वान के होठ चिकने पार, वो सही प्रतीत हो रहा है। ऐसे होनहार लोग हैं, क्यों नहीं हो, इतने अनुभवी शिक्षक हैं जो संस्कार के साथ जो है शिक्षा देते हैं।
आज जो है बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम ला रहे हैं, तो खुशी का बात क्यों नहीं हो। बहुत बच्चे कह रहे थे कि हम अपने परिणाम से खुश नहीं हैं। खुशी होनी चाहिए जो भी परिणाम है। कुछ गलती स्वीकार कर रहे थे, अच्छी बात है। गलती करना बुरी बात है, लेकिन गलती स्वीकार करना अच्छी बात है। यही जो है भविष्य का बुनियाद है। क्या बात, भविष्य का निर्माण करेगा यह बुनियाद जो है, बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। बहुत लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, थेथराई करते हैं, हम कोई गलती नहीं करते हैं, गलती नहीं किया। बिल्कुल 16 आना बात गलत है, बिल्कुल फ्रॉड है। वैसे लोगों को ये नहीं देना चाहिए, तवज्जो नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों जो कहते हैं हम कोई गलती नहीं करते हैं, गलती नहीं करेंगे या गलती नहीं किए हैं। मान लीजिए वो बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी। गलती स्वीकार करना एक अच्छे होनहार व्यक्ति का लक्षण है। गलती स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों ने देखा हम कि जो है आप लोग गलती स्वीकार कर रहे हैं और खुशी के से संतुष्टि भी नहीं है, लेकिन संतुष्टि होना चाहिए। खुशी होना चाहिए, भले संतुष्ट नहीं, आगे कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए मन में, लेकिन संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आगे क्या करेंगे कुछ। ठीक है, हम मान लीजिए किसी विषय में असफल हैं, तो असफल हैं तो हम सफलता भी तो उसका सीढ़ी है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसलिए उससे निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, और बोलने में जरा सा भी संकोच नहीं करें, तनाव युक्त नहीं रहें, बहुत आराम से बोलें। जो भी बोलना चाहते हैं हम, अपने हृदय का उद्गार जो व्यक्त करना चाहते हैं उसको बहुत आराम से कहें, जैसे सुनने वाले को सरलता से जो है समझ में आ जाए। जैसे हम तो बहुत कुछ ये नहीं बोलने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले नहीं हैं, बहुत सीमित जानकारी है हमें। अब तो सर जी जो है अब न हमारे प्रशंसा कर दिए, उसके काबिल हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी इनको धन्यवाद देते हैं हम। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे भी, ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। नया वर्ष बीत गया, पुराना वर्ष बीत गया है, नया वर्ष आने वाला है। पुराने बातों का लेखा जोखा कीजिए, क्या आपने पाया, क्या आपने खोया, उसका जो है एक ये बनाइए, दिमाग में मैप बनाइए कि जो हमने गलत कर दिया वो अब से नहीं करेंगे, और जो अच्छा किया उसको आगे भी अच्छा करेंगे और अच्छा बढ़ेंगे। और बच्चे के देखिए हम व्यक्तित्व में बहुत अच्छा ये है, कोई जो है देश सेवा के लायक है, जो कोई एयरफोर्स के लायक है, कोई जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लायक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ये सभी लोग जो है कुछ अच्छे करने के लिए में आपका व्यक्तित्व बताता है, चेहरा भी आदमी का बताता है। चेहरा कहते हैं दिल का किताब होता है। चेहरा से आप जो है पहचानेंगे कौन आदमी स्वर्ग में है, कोई आदमी नरक में है। जिसके चेहरे पर मुस्कान हो समझिए वो व्यक्ति स्वर्ग में है। जिसके चेहरे पर मासूमियत हो, निराशा हो, हताशा हो, समझिए नरक में है। क्या बात, किस बात का निराशा? क्या हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं? हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, यह मान कर रहे हैं कि सत्य ही ईश्वर है। हम ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो देगा ही, निश्चित है। तुम्हारे फल तो तुम्हारे चरणों में कदम चूमेगा। अपना जो काम है वो करें, ईमानदारी से करें, परिश्रम से करें। अब फल एक न एक दिन निश्चित, भले थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा तो आप लोग पर एक किताब लिख दूँगा। इतना जो है कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हम बोलने काम आता है तो लिख सकते हैं। लिखने की जो है माता सरस्वती ने कृपा की है, जो लिखने की क्षमता है हमारे में। वैसा कोई अहंकार नहीं हमारे में, लेकिन थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो उनकी कृपा पर जो है भरोसा कीजिए। जो माता सरस्वती है वो चाहे उनकी कृपा हो जाए तो बिना डिग्री वाले लोग भी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते हैं। आप लोग तो डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, तो इसलिए हताश निराश मत होइए और उन पर भरोसा रखिए। एक बार बोलिए प्रेम से उनके सरस्वती माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आने वाला नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। और आप लोग आगे बढ़ें। अब आप लोग आगे बढ़ें तब ना हमारा भी नाम बढ़ेगा, हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा, हम लोग का राष्ट्र आगे बढ़ेगा। देखते हैं छोटा छोटा देश सब हम लोग पर कितना जो है ये करता है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑफेंसिव है, हमारे ऊपर आक्रामक है। क्यों? जानता है कि ये लोग जो है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बुरा नहीं कर सकते। सही, हम बुरा नहीं करेंगे, लेकिन उसका बचाव तो हम करेंगे न, तो क्षमता हमारे में है, उसका हम विरोध तो करेंगे, बचाव करेंगे, शालीनता से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के चीफ गेस्ट के रूप में हमारा विद्यार्थियों को इस्तेमाल देने के लिए सुध्याल बाबू, जिन्होंने गागर में सागर की तरह काम किया, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। और उम्मीद है कि आप सभी इनके वचनों को सुनकर जीवन में जरूर आत्मसात करके इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन के महत्व लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चूंकि 21 विदाई हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपके हुए होंगे। जो बुरा हुआ होगा निश्चित तौर पर उसे सीख लेना है, आगे नहीं करना है। और जिन्होंने कहा कि जो अच्छा है उसको और आगे कंटिन्यूस करने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। जितनी अच्छाई आप में आता जाएगा, बुराई अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इनकी जो दुआ है आप लोग को लग जाए, हमें लग जाए, और आने वाला 2022 में आपके माता पिता का पूरा हो ख्वाहिश, और यही है भगवान से फरमाइश। तो निश्चित तौर पे अब हम आप लोग से विदा चाहते हैं, जो कि अब कुछ पलों के उपरांत हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं हैं, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अब हमारी ओर से मंगल कामना मैं करता हूं आप सभी के बीच कि आप नए साल आ रहे हैं उसमें नई तरंग, नए जोश, नए जवान, नए जज्बा, नई चेतना, नई जागृति के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन के महत्व लक्ष्य को प्राप्त कर अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। मैं फिर बोल दूं, एक तुलसीदास द्वारा कहा हुआ बात पर अमल करके निश्चित आगे बढ़ेंगे। क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। इस बात पर आप ध्यान रखिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जो कहें, अवतार लेकर दुनिया को यह दिखाया है कि प्रातः काल उठने पर अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करें, अपने गुरु का चरण स्पर्श करें, तभी आप राम बन सकते हैं। क्योंकि राम करने से जगत को विश्राम मिलता है, अपने माँ बाप की सेवा करके। तो निश्चित तौर पे अगर नहीं करते होंगे तो 2022 से मेरी ख्वाहिश को पूरा कीजिए कि अपने माँ बाप का रोज प्रातः काल उठकर चरण स्पर्श कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, गुरुजनों का। निश्चित तौर पे वो मंजिल दूर नहीं जहां सफलता आपको दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा कि हेलो कौन, तो बोलेगा मैं सफल, दरवाजा खोलो। यानी सफलता पीछे पीछे और आप आगे आगे। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ आप सभी को दुआ देते हुए मंगल कामना के साथ विदा चाहता हूं आप लोगों से। समय मुझे टन टन आवाज दे रही है कि अब समय ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जो समय का कदर नहीं करता समय उसका कदर नहीं करता। टाइम इज मनी और मनी इज हनी। और आप पढ़ लिख कर बनिए, कृपा उनका बरसे और करेक्टर का धनी, चरित्र का धनी बनिए। बस आप